This इनविटेशन मेल conference आएगा, will now be recorded. इनविटेशन मेल आएगा। और ये इस तरह का ईमेल जैसे मैं अपने जीमेल में देख पा रहा हूँ, तो इस तरह से आप सभी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मेल आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक गो टू स्किल बिल्ड का बटन होगा, जिस पे क्लिक करके इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, साइन अप फॉर IBM। तो इस बटन से क्लिक करके एक इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन पेज, जहाँ पे स्टूडेंट्स वही ईमेल एड्रेस डालेंगे जो स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिया था। तो ये ईमेल एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पे अपना नाम पास और यहाँ से स्टूडेंट अपना जो पासवर्ड है वो डाल के अपना जनरेट कर सकते हैं अकाउंट। ठीक है, जब आपका पूरा ईमेल पासवर्ड डाल के जब आप अपना अकाउंट जनरेट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ जब लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह के एक इंटरफेस मिलेगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट IBM के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो गया है। देन फिर आप यहाँ पे skillbuild.org एक नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। और यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लॉगिन विथ IBM का ऑप्शन आएगा। इस लॉगिन विथ IBM के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक चूंकि आपने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको लॉगिन करने के लिए, तो वही अपना अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लॉगिन करके रखा था, इसलिए ये इंटरफेस मेरा ओपन हो गया है। तो इस तरह से ये पूरा स्किल बिल्ड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर लॉगिन कैसे करना है, ये सब आपको मैंने अभी बता दिया है। यदि आपको किसी चीज़ में इसमें दिक्कत आ रही तो आप मुझे अभी बता दें। इतनी चीज़ों में किसी को भी कुछ समझ में ना आया हो। लॉगिन करने में, साइन अप करने में अगर कोई चीज डाउट है तो प्लीज पूछिए आप लोग। हेलो, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Please go ahead. ओके ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का। तो आप अपने प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे आप कोर्स वगैरह जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप दिए हैं, जैसे आपने बोला है कि जो आपका इंटरेस्ट एरिया है लर्निंग करने के लिए, यहाँ पे कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्स दिए हैं, जैसे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, डेटा एनालिसिस डिजाइनर, वेब डेवलपर। इस तरह से काफ़ी यहाँ पे कोर्स दिए हैं। ऐसे ही प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड यहाँ पे कोर्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो आप जिन जिन कोर्स को टिक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये 3 कोर्स सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स। इसके अलावा यदि मैं कुछ सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कुछ स्टडी करना चाहता हूँ इस पोर्टल में, तो मैं इन कोर्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं गूगल क्लाउड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं गूगल क्लाउड को टिक कर दूंगा, तो ये मुझे अपने प्रोफाइल में शो होने लगेगा कि मुझे ये कोर्स भी आगे जाके करना है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। हेलो, प्लीज म्यूट हो जाइए आप लोग। आजाद भाई प्लीज। जी। ओके। तो यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल में फ़ोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं, और ये यहाँ पे आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं, और यहाँ पे आप डन कर सकते हैं। और अब यदि आपने जो कोर्स सेलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। बेसिकली मैंने जो लर्निंग पाथ मेरा था वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने डेटा एनालिसिस का कोर्स सिलेक्ट किया था और एक वेब डेवलपर का सिलेक्ट किया था। तो यदि मैं अब इन बटन्स या लिंक्स पे क्लिक करता हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे एक्टिविटीज शो हो जाएंगी। इसके अलावा यदि आप कोई अदर कोर्स करना चाहते हैं या किसी टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एक पूरा इंटरफेस दिया है सर्चिंग का। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे गूगल का सर्चिंग काम करता है। जैसे यदि मैं कोई डेटाबेस से रिलेटेड कुछ सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन आ गया है डेटाबेस से। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके रिगार्डिंग जो भी इस पोर्टल पे कोर्सेज और एक्टिविटीज अवेलेबल हैं वो आपके यहाँ पे दिख जाएंगी, शो हो जाएंगी।
तो ये इस तरह से सर्चिंग का काम है। अब इसमें यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे बैचेस, यहाँ पे सभी रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं। यदि मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस से रिलेटेड कुछ बैच वाले कोर्सेज मैं देख पाऊँ तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा इस पे, बैचेस पे। तो हाँ, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है जिसमें डेटाबेस भी कवर होगा, वो है फुल स्टैक वेब डेवलपर का कोर्स। तो इसमें डेटाबेस का कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, इसलिए ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप, और यदि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे चैनल जिसमें डेटाबेस से रिलेटेड जानकारी मिले तो इन चैनल्स को भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यदि होगा तो मिलेगा। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला मुझे, तो ये इसलिए ब्लैंक आ रहा है। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ भी हम यहाँ से देख सकते हैं, चैनल देख सकते हैं, और इन इससे रिलेटेड जो भी रिसोर्स हैं अब वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सर्चिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। इसके अलावा इसमें यहाँ पे लिखा है योर क्यू। योर क्यू का मतलब होता है कि जो कोर्सेज आपने कुछ सर्च करके रखे हैं और आप उनको कोर्स को आगे जाके अपने, जैसे ये कोर्स है डेटाबेस डिजाइनिंग, अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टू क्यू, तो मैं इस कोर्स को अपने क्यू में ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे क्यू में ऐड हो जाएगा। अब मैं जब अपने पोर्टल पे यहाँ पे जाऊँगा ऐड टू क्यू में, यूआर क्यू में, तो मुझे ये चीज़ वहाँ पे दिखाई दे जाएगी कि मैंने, हाँ ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने अपनी ये एक्टिविटी लाइन अप करके रखी हुई है, मैं आगे जाके इसको कभी ना कभी आगे जाके स्टडी कर सकता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से अपना एक क्यू बना सकते हैं जिसमें आप जो भी आप स्टडी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीन सिग्नल्स में परसेंटेज में कुछ डाटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस कोर्स को मैंने, ये जो कोर्स है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल का, इसको मैंने 33% कंप्लीट कर लिया है, और ये वाला कोर्स भी मैंने 70% कंप्लीट कर लिया है। जब मैं इस कोर्स को 100% कंप्लीट कर लूँगा तब मैं इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट अपने इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इस एक्टिविटी को मुझे आगे जाके देखना है कि कैसे कंप्लीट करते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाता है कि क्या परसेंटेज है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बता रहा है कि कितने लोगों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया है, और इस कोर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है जानकारी कि कितने घंटे का कोर्स है, और इसमें कौन सा बैच आपको मिलेगा, किस तरह से काम होगा, ये सब यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दी रहती है। तो आप, ये हर कोर्स में यहाँ पे दिया रहेगा कुछ ना कुछ डिटेल्स उस कोर्स के बारे में, तो आप यहाँ पे उसको समझ सकते हैं। देन फिर आप यहाँ पे इस कोर्स को जाके आपको पढ़ना है, स्टडी करना है आगे, तो आप इस पे क्लिक कर दें। ये लोड हो जाता है, 1 मिनट। हाँ, तो ये साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल से रिलेटेड ये यहाँ पे मॉड्यूल आ गए हैं कि आपको ये एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए इन चीज़ों को, इन टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन है इसमें, इस तरह से यहाँ पे ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। जैसे ये टॉपिक कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे राइट का साइन आ रहा है। अभी मुझे इस टॉपिक को क्लिक करना है, तो मैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए ओपन करता हूँ। तो इस टॉपिक के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे ये शो हो रही हैं। ये एक्टिविटी जो है 25 मिनट की है, ये 20 मिनट की है। इस तरह से ये यहाँ पे इसका टाइम ड्यूरेशन दिया है। अब मैं इस एक्टिविटी को पढ़ने के लिए क्लिक करता हूँ। सॉरी, ये शो नहीं हो रहा है जनाब। हेलो जी, सॉरी टू डिस्टर्ब, ये शो नहीं हो रहा है यहाँ पे जो आप इसको आगे दिखा रहे हैं ना, ये स्क्रीन मुझे लगता है रुक गई। मॉड्यूल ओवरव्यू वाला ये पेज है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है क्या ये? मुझे दिख रहा है, प्लीज बताएंगे आप, किसी को नहीं दिख रहा है क्या ये? आजाद भाई, हेलो। आ गया जनाब, अब आ गया मॉड्यूल ओवरव्यू, अब आ गया। हाँ जी ठीक, जी। ओके राइट। इसके पहले जो मैंने किया था वो आपको दिख रहा था क्या? दिख रहा था, ओके, स्क्रीन हैंग ठीक है। है। ये मे भी हमारे यहाँ पे 2G है, तो बिकॉज ऑफ दैट शायद ये दिक्कत हो रही है। हाँ, हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा स्लो हो रहा होगा। तो ये यहाँ पे 20, अब यहाँ पे देखिए ये मॉड्यूल लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि ये कितनी देर का मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, आपको कैसे पढ़ना है, यहाँ पे ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो इस हिसाब से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं इस पूरे मॉड्यूल की यहाँ पे।
ठीक है, जैसे ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको नीचे यहाँ पे लिखना पड़े, नीचे सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है आई हैव चेक्ड इट आउट, मतलब आपने ये चीज कवर कर ली है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपका बोलेगा कि आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अब जैसे ही आपने वो चीजें अंडरस्टैंड की हैं, वो मॉड्यूल की अंडरस्टैंडिंग की है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्विज आ गया मेरे पास ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब मैं उस जो मैंने उस मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करके जो भी मुझे नॉलेज मिला है उसके बेस पे ये पूरा क्विज रहेगा। जब आप इस क्विज को कंटिन्यू करके कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे इसको सक्सेसफुली, तो ये जो 25 मिनट थे आपके टाइम के, ये 25 मिनट जो आपने इस मॉड्यूल में एक्सपेंड किए थे, ये आपके अकाउंट में वहाँ पे ऐड हो जाएंगे कि आपने इस पोर्टल पे 25 मिनट स्टडी कर ली है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे लर्निंग हॉर्स भी कैलकुलेट होता रहता है पोर्टल पे। और ये जो लर्निंग हॉर्स है ये आपको अपने मैं बताता हूँ, ये लर्निंग हॉर्स जो है, जैसे ही आप इसमें 1 हॉर्स 2 हॉर्स कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। और जो भी आप बैज या सर्टिफिकेट्स अर्न करेंगे वो चीज़ें यहाँ पे शो होती रहेंगी। तो ये पोर्टल मतलब आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है कि आपने कितने लर्निंग हॉर्स कंप्लीट किए हैं उसकी भी अकाउंटेबिलिटी रखता है, और जो बैजेस हैं उसकी भी रखता है। साथ में जो डीएसएम है, जो ट्रेनिंग अकाउंट्स हैं, वो भी इन चीज़ों को हर पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को अपने पोर्टल पे लॉगिन करके देख सकते हैं। जैसे मैं एज अ डीएसएम हूँ तो मुझे अपनी टीम के अंदर मुझे यहाँ पे डेटा शो हो जाता है कि किस स्टूडेंट ने कितने यहाँ पे लर्निंग हॉर्स कंप्लीट करके रखे हुए हैं, कितने बैच अर्न करके रखे हुए हैं, तो ये पूरा डेटा मुझे यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा उसकी टाइम रिपोर्ट, लगेगा। हाँ थोड़ा टाइम लेता है ये लोड होने में। और यहाँ पे आप उनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, कि किन स्टूडेंट्स ने कौन कौन से कोर्स कंप्लीट किए हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट की हैं। तो जैसे ये करंट ईयर 2021 का डेटा यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। प्रीवियस ईयर का डेटा पे क्लिक करूंगा तो 2020 में जो भी लोगों ने कोर्स कंप्लीट क्या क्या किए हैं वो दिखाई देंगे। और वैसे ही मैं यहाँ पे रिपोर्ट से भी इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। यदि मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, एक मिनट, थोड़ा ये टाइम लेता है लोड होने में क्योंकि बल्क में डेटा लोड होता है यहाँ पे। अभी तक आप लोगों को सभी क्लियर हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इस तरह से ये यहाँ पे डेटा शो हो रहा है कि किन स्टूडेंट ने कितने लर्निंग हॉर्स कंप्लीट किए हैं। जैसे सैली सराफ है, इन्होंने कंप्लीट किया है 28 हॉर्स, है ना। और इसका यहाँ पे मैं रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता हूँ ये पूरा, कि ये पूरा जो डेटा है, ये लिस्ट है जो पूरी, तो 21 ईयर्स, इसका पूरा एक्सेल शीट में यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, एक्सेल और CSV फॉर्मेट में। और यहाँ पे लर्निंग से रिलेटेड और यहाँ पे मैं बैजेस से रिलेटेड डेटा भी लोड कर सकता हूँ। बैजेस, अर्न बैजेस, मतलब किन स्टूडेंट ने कितने बैज अर्न किए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लर्निंग टीम वाला मॉड्यूल। और अब मैं बैक जाता हूँ। यहाँ पे रिक्वायर्ड लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो रिक्वायर्ड लर्निंग में हम बच्चों को, यदि कोई बच्चे हैं तो उनको हम कोई कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं कि ये बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है जो DSM के थ्रू बच्चों को हम कुछ कोर्स, यदि कुछ एक्टिविटी बताना चाहें या रिज्यूम बिल्डिंग का कुछ कोर्स सजेस्ट करना चाहें तो हम यहाँ से उनको रिक्वायर्ड लर्निंग से उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टीम कंप्लीशन का रिपोर्ट आता है कि ये रिपोर्ट यही है जो यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ से भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं लर्निंग पे जाता हूँ, ये एक्चुअली कुछ स्लो हो रहा है डेट यहाँ पे।
हाँ, ये लर्निंग में यहाँ पे चैनल सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन आता है। चैनल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसमें इस पोर्टल में बहुत सारे चैनल के थ्रू डेटा मतलब कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उन चैनल्स को हम यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उन चैनल से रिलेटेड यदि कोई नया कोर्स आता है पोर्टल पे, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसी तरह से URQ मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी कोर्स है वो आप अपनी क्यू में ऐड कर सकते हैं फ्यूचर स्टडी के लिए। यहाँ पे रिक्वायर्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट, रिक्वायर्ड लर्निंग में वही कोर्स आपको दिखाई देंगे जो DSM स्टूडेंट्स को अलॉट करते हैं स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपना यूआर कंप्लीशन में वो कोर्सेज लिस्टेड होंगे जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। और यूआर रिसेंट एक्टिविटी में आपकी आपकी सभी एक्टिविटी लिस्ट हो जाती हैं जो आप पोर्टल पे एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लर्निंग्स, बैजेस और पाथ के ऑप्शन दिए गए हैं। तो बैजेस, अवेलेबल बैजेस जो पोर्टल पे अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे कोर्स, अलग अलग कोर्स से रिलेटेड अलग अलग बैजेस अवेलेबल हैं जो IBM ने और उसके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। तो एक्चुअली वो काफ़ी स्लो चल रहा है इंटरनेट, तो इसलिए लोड होने में टाइम ले रहा है। यहाँ पे बैजेस को थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में। तो मैं पाथ को देखता हूँ, ये हाँ, हाँ यहाँ पे ये बैजेस लोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि किन किन सब्जेक्ट्स में बैजेस अवेलेबल हैं। जैसे ये प्रोफेशनल स्किल्स का जो कोर्स है, यदि आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपको ये बैज अर्न हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी दिया है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एसेंशियल स्किल्स का एक बैच है, जॉब एप्लीकेशन एसेंशियल्स का एक बैच है, एक्सप्लोरेशन इनटू माइंडफुल का एक बैच है। तो इस तरह से ये यहाँ पे बैचेज लिस्ट हैं। साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल का एक बैच अवेलेबल है। तो इन कोर्स को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वेब डेवलपर से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है, तो उसमें भी आपको बैच वाइज बैच अर्न कर सकते हैं उन कोर्स को लेके। और यहाँ पे ये सब बैचेस वाले कोर्स दिए हैं जो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग इन द सेंस जो अभी लोग इन कोर्स को कर रहे हैं पोर्टल पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड यहाँ पे एक कोर्स दिया गया है। तो ये सब बैच वाले कोर्सेज हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पाथ का एक ऑप्शन आता है, पाथ इन द लर्निंग पाथ। तो यहाँ पे हम ये सजेस्ट, IBM का पोर्टल हमें ये सजेस्ट करता है कि यदि आपको ये डिजिटल फाउंडेशन का जो कोर्स है उसमें आपको कौन कौन से बैच अवेलेबल हैं और किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए। जैसे अभी जॉब रोल बेस्ड लर्निंग है, तो यहाँ पे आपको, यदि आप साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल का कोर्स करते हैं तो वो आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको प्रोफेशनल स्किल्स और इसेंशियल स्किल्स का भी आपको कोर्स करना चाहिए। तो उन्होंने अपना एक पूरा एक बैच बना के रख दिया है कि भाई आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये भी करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए। साथ में उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड और भी सर्टिफिकेशन के कोर्स लिस्ट किए हैं इस पूरे सेक्शन में, ताकि यदि आप सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं तो सभी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएं। यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी सर्टिफिकेशन के कोर्सेज हैं। जब आप इनको करते हैं तो इससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएगा आपको जिससे रिलेटेड ये कोर्स है। और यहाँ पे डेटा एनालिसिस्ट का इसी तरह से दिया हुआ है कि डेटा एनालिसिस्ट का कोर्स बैच आप कोर्स लर्न करेंगे तो आप ये भी साथ में लर्न करें। इसी तरह से यहाँ पे वेब डेवलपर के लिए भी दिया गया है। तो बेसिकली इसमें बेसिक जो प्रोफेशनल स्किल्स का कोर्स है तो वो तो सभी जो रोल बेस्ड कोर्स हैं, चाहे वो वेब डेवलपर हो या फिर डेटा एनालिसिस्ट हो, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, सबके लिए ये कॉमन कोर्स है।
तो ये दोनों बैच तो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, तो इसमें मैं कैसे जाऊँगा? तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो प्रोफेशनल स्किल्स का मुझे पूरा शो हो जाएगा, जैसे अभी मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया था, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें शो होने लगेंगी। अब ये इसमें प्रोफेशनल स्किल्स में जाना है मुझे। बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन हमें इंग्लिश पे जाना है। ये यहाँ पे फ्रेंच और जर्मन के लिए भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हम इंग्लिश में स्टडी करेंगे, इसलिए इस पे क्लिक करेंगे। तो प्रोफेशनल स्किल पे मैंने क्लिक किया, तो इसमें मुझे आ गया कि मुझे किन किन चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है इस बैच को अर्न करने के लिए, प्रोफेशनल स्किल्स का। तो यहाँ पे ये वाला मैंने जैसे 17% कंप्लीट कर लिया है, तो ये मुझे दिखा रहा है। बाकी चीज़ें मैंने कवर नहीं की हैं, इसलिए वो नहीं दिख रही हैं। तो जैसे अभी मैंने पिछले आपको बताया था, उस तरह से आप इन एक्टिविटीज़ को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको कोच एंड प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इन पे यहाँ पे इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, कोच एंड प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिटी अवेलेबल रहती है, जो यदि किसी भी टेक्निकल दिक्कत आती है आपको, तो आप यहाँ पे क्रॉड शिफ्ट करके एक स्किल बिल्ड का पोर्टल है, यहाँ पे आपको कोचेज और प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स और कोचेज मिल जाते हैं, जो आपको अपॉइंटमेंट उनसे आप बुक करेंगे तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसका इंटरफेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक आप लोगों को सब क्लियर हो रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी बाकी लोग भी अपना राय दे सकते हैं, जो बाकी टीम सीख रहे हैं। जी जी जी, सभी लोग बता दें, जो भी प्रॉब्लम होगा अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स का आप ही स्टूडेंट्स को फिर इनका ईमेल आईडी लेके उनको हर चीज में आप ही को हेल्प करनी होगी। जी, तो यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिटी हमें मिल जाती है। तो एक्चुअली ये लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी, ये पीपल है, कोच है, प्रोजेक्ट है, ये सर्चिंग में आप डालेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। तो किसी कोच को आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप वेब डेवलपर के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत आ रही है उस चीज़ को समझने में, टेक्निकली रूप से कुछ दिक्कत आ रही है, तो कोचेस से आप कांटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कोचेस को सिलेक्ट करके जब आप सर्च करेंगे तो वो वेब डेवलपर से रिलेटेड जो भी कोचेज हैं वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप उनसे प्रोफाइल पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना एक टाइम स्लॉट ले सकते हैं कि पर्टिकुलर इस टाइम में वो लोग जब फ्री रहेंगे तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये इस तरह के लिए ये पूरा दिया गया। थोड़ा लोडिंग में टाइम हो रहा है, अदरवाइज ये मैं बता देता आपको। ये मैं थोड़ा सा वैसे ये जानना चाहूंगा, जो कोचेस अवेलेबल रहते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्या ये हम्म हम्म। इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं कि इसमें कुछ टाइम मिलता है, बाद में वो रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी क्वेरीज का? हाँ, मैं बताता हूँ। बेसिकली जो कोचेज रहते हैं उनसे हमें अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जो उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर रहता है कि वो किस समय आपको अवेलेबल रहेंगे। आप अपना क्वेरी उनको पोस्ट कर सकते हैं, और जब वो अपॉइंटमेंट मिल जाता है उनसे, तो आप उस समय उनसे सेशन करके आप उनसे बात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इसी तरह से इसमें ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह भी रहते हैं।
तो आप अपना खुद का एक प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, जैसे वेब डेवलपर का है, तो आप ई कॉमर्स का अपना एक पूरा वेबसाइट के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप अपना पूरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें और लोग भी जो काम करना चाहते हैं वो इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं साथ में। और यहाँ पे और भी लोगों को आप सर्च कर सकते हैं। ये पेज अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा अभी आपको डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। ये लोड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आगे इसको हम छोड़ देते हैं अभी। और इसके अलावा यहाँ पे करियर असेसमेंट का एक ऑप्शन आता है। तो करियर असेसमेंट में हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। ये एक इनरजीनियस माई इनरजीनियस करके आईबीएम का एक इनबिल्ड पोर्टल है, जिसमें बेसिकली हम अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, और उससे रिलेटेड हम फिर आगे जाके पोर्टल पे अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये सेल्फ असेसमेंट करने के लिए है। इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, जिसमें हम अपनी चीज़ों को एनालिसिस कर पाते हैं कि हम मैथमेटिक्स में कितने अच्छे हैं, या हमारा एप्टीट्यूड कितना अच्छा है। तो ये पूरा एक इस तरह से एक उन्होंने क्वेश्चंस का एक बना के रखा हुआ है पोर्टल। तो इसको भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद। ये इसमें अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटा लग सकता है इसको पूरा कवर करने में। तो ये पहले आप लोग अपने एंड पे कवर करिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं आता है तो फिर मैं आपको इसके लिए भी बता दूंगा कैसे करना है। बस मेरे हिसाब से अभी इस पोर्टल में इतना ही है, और यदि आप कुछ समझना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। जी, मेरा ये सवाल है, जैसे हमारे कुछ कोर्सेज यहाँ पे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब डिजाइनिंग के हैं या बाकी हैं, इनकी अपनी टाइम ड्यूरेशन रहती होगी, राइट सर? तो हाँ ये हाँ जो मुझे जी, जो प्लेसमेंट्स वगैरह का हमें इसमें एक फैसिलिटी वहीं से मिल रही है आईबीएम की तरह से, फैसिलिटेशन के लिए इंटरव्यू वगैरह, कोई श्योरिटी नहीं है, बट इसमें एवरेज जो अभी तक का आपका अनुभव रहा है, उसमें जो ट्रेनीज आपके डिफरेंट कोर्सेज में जो जिनकी सिलेक्शन हुई है डिफरेंट कंपनीज में, उनकी मैं ये जानना चाहूंगा, इनिशियल बेसिक सैलरी कितना क्या रहता है, किस हिसाब से उनकी हायरिंग होती है? एक आइडिया सा लेने के लिए मुझे पूछना था जस्ट। आजाद भाई, इसके लिए तो मैं सही पर्सन नहीं हूँ आपको बताने के लिए। मैं सिर्फ पोर्टल से रिलेटेड चीजें बता सकता हूँ अभी आपको। और राइट राइट। जी जी हम लोग डीएसएम हैं, तो हम लोग सिर्फ इसकी जो टेक्निकल चीजें हैं, कैसे आपको साइन इन करना है, साइन अप करना है, और कैसे आपको राइट। कोर्स कंप्लीट करना है, केवल उसी की जानकारी दे सकते हैं। इसकी जानकारी एल शायद हो सकती जी है जी, एल एन ई कोई। डिपार्टमेंट जी। जी जी, हाँ। तो आपको अगर, और बाकी इसमें जितने ज्यादा बच्चे, आप जिन बच्चों को की आप मेल आईडी दे रहे हैं जो इसमें साइन इन करके कोर्सेज शुरू आजाद। करेंगे, जितने ज्यादा जी कोर्सेज करेंगे, जितने बैचेस और सर्टिफिकेट अर्न करेंगे, उसके बेसिस पे उनके जितने से ज्यादा लर्निंग आवर्स होंगे, तो जो टॉप टॉप 10 या टॉप 20 जो बच्चे होंगे, उनको फिर जो जो टॉप इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी करियर के लिए कुछ काउंसलिंग की काउंसलिंग। जाएगी। हाँ। राइट। और मतलब उनके लिए जो है और उनका रेज्यूमे भी बूस्ट होगा इससे। तो जी नेचुरली जब रेज्यूमे अच्छा होगा तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज तो अच्छे अच्छे मिलेंगे ही उनको, तो इसमें काफी हेल्प होगी उनके करियर के लिए स्पेशली। राइट राइट। तो बस आप ये कोर्स आप समझ लीजिए कि इसे किस तरह से स्टार्ट करना है, बच्चों को कैसे समझाना है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल, हम लोग तो अपने ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है, राहुल है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, तो हम फिर से सेशन कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, डेफिनेटली हम आपको डिस्टर्ब करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि जरूरत शायद पड़ेगी। जिस वक्त हम शुरू करेंगे काम को, डेफिनेटली देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट इनिशियली फ्रॉम योर एंड। ठीक। ओके। किसी को कुछ और डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आजाद भाई, ये क्या है कि बेसिकली स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम जी बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। और आईबीएम डेफिनेटली इसको जॉब से जोड़ रहा है।
और जो बच्चे स्किलफुल होंगे उनको डेफिनेटली जॉब की अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिलेंगी उनको, है ना। जी सर जी 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 जी। तो उसके लिए भी अभी आप हमारा जीवतम और naukri.com से जी। भी हम आगे धीरे धीरे टाई अप करेंगे आगे, लेकिन अभी वो स्टिल प्रोसेस है। हाँ हाँ, अंडर प्रोसेस। बात चल रही है। बात चल रही है, वो प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए जो भी बच्चों के लिए बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। राइट। तो और फिर बेसिकली यहाँ पे ये होगा ये कि जो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देंगे अभी तो हम उन्हीं को ज़्यादा प्रमोट करेंगे जॉब वगैरह के लिए। बिल्कुल। ज्यादातर स्टूडेंट करते क्या है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप साइन इन कर लिया, आप कोर्स में भी गए, फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं अपने, बस उसको छोड़ देते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्स करते नहीं है। एक्टिविटीज उसमें होती रहेंगी, जितने ज्यादा कोर्सेज और किए जाएंगे, सर्टिफिकेट अर्न किए जाएंगे, तो बच्चे आगे जाएंगे ही जाएंगे। और उनको देखा, वो पोर्टल पे दिखाई देते हैं, वैसे बच्चे टॉप में दिखाई देते हैं, तो उनका नाम जुबान पे हमेशा रहता है कि हाँ इन बच्चों को भेजा जाए, इन बच्चों को भेजा जाए, ऐसा। तो एक चीज ये भी रहे। जी, हमारी एक जी पॉजिटिव चीज यहाँ पे बारामूला चिनार क्लब के इस प्रोग्राम को लेकर इस तरह से है, बिकॉज हम इन पे फोन वगैरह से ही एक्सेस नहीं करेंगे, बल्कि इनके लिए हमने यहाँ जो है कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, क्लास रहेगी, बाकायदा ट्रेनर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा इनके सपोर्ट के लिए। तो ये 2-3 घंटे का क्लास लेने के बाद यहाँ पे ये ट्रेनिंग करेंगे। तो उसमें ये चीज है कि उसमें डेली इंश्योर होता है, मॉर्निंग में अटेंडेंस होती है यहाँ पे, एंड देन निकलते टाइम में अटेंडेंस होती है, और क्लास में एक IT ट्रेनर इनके सपोर्ट के लिए वहां पे रहता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ना कि वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिव अच्छा थिंग। है। तो ऐसा एक्टिविटी बनी रहेगी बच्चों की। जी जी बिल्कुल। ठीक है, फिर जब किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर सेशन खत्म किया जाए, राहुल। हाँ मैम, यदि सब हो चुका है तो फिर यदि किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है तो फिर हम सेशन क्लोज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बट हाँ, ये है कि फ्यूचर में जो ही हम यहाँ पे इसको मतलब विद इन डेज हम स्टार्ट करें, 1-2 दिन में या जैसे भी, तो उस वक्त हमें शायद सपोर्ट की जरूरत होगी थोड़ा सा जी इनिशियली। जी 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 जी, मुझे मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सपोर्ट के लिए बिल्कुल अवेलेबल रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much.